नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां लगातार तेज हो गई हैं और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा चुनाव से ठीक पहले पूरे उत्तर प्रदेश में बैठकें आयोजित कर रही है। शाहजहांपुर, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर में बड़ी बैठक आयोजित हुई और उसके बाद आज सोमवार को राजधानी लखनऊ में महासभा के प्रदेश कार्यालय पर कुछ जो छोटे राजपूत दल हैं, क्षत्रिय महासभा के अन्य संगठन हैं, वो इसमें शामिल हुए। कई ने मर्ज की घोषणा की और कई ने सपोर्ट करने की बात करी। प्रतापगढ़ के पूर्व सांसद और महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर हरिवंश सिंह ने दलित एक्ट में संशोधन को लेकर के मोदी सरकार पर हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि जो क्षत्रिय हित की बात करेगा, समाज के हित की बात करेगा, वही देश और प्रदेश पर राज करेगा। तो आइए कुछ जरूरी बातें जो इन बैठकों का मेन मुद्दा रहा दलित एक्ट को लेकर के, कुंवर हरिवंश सिंह क्या कह रहे हैं। दिन का भी भ्रमण था और जिससे मैंने लखनऊ में मीटिंग किया, फरुखाबाद में मीटिंग किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, शाहजहांपुर में किया, बरेली में किया, रामपुर में कार्यक्रम हुआ, नाइट हाल्ट हुआ वहाँ। फिर दूसरे दिन हम लोग बिजनौर गए, बिजनौर में बड़ी सभा हुई और मुरादाबाद में लोगों ने बहुत अच्छा रिसेप्शन दिया, मिले जुले सब लोग। क्या मुद्दा रहा, किन मुद्दों को लेकर? नहीं, समाज का हम लोग मन टटोल रहे थे, क्या उनको मतलब आगे कैसे करना है, क्या करना है। तो एक बात जो दलित एक्ट वाली है वो हर जगह सामने आई कि निर्दोष लोग उसे फंसाए जा रहे हैं। पहले ऐसा था कि एफआईआर होने पर 7 दिन तक मजिस्ट्रेट लेवल का अफसर उसका इंक्वायरी करता था, 60-70% सच पाया जाता था, तब जाके उस पर एफआईआर होता था। अभी ऐसा हो गया कि तुरंत एफआईआर दर्ज कर लो, कोई इंक्वायरी नहीं, कुछ नहीं। कोई लोग इसका मिसयूज कर रहे हैं, कोई लोग गलत तरीके से लाभ उठा रहे हैं, कोई अपनी दुश्मनी निकालने में ऐसा करवा रहे हैं। तो निर्दोष लोग 6 महीने के लिए जेल चले जा रहे हैं, जामीन नहीं है, कुछ नहीं है। तो इस एक्ट में अमेंडमेंट लाया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो कहा था कि पहले में इंक्वायरी हो, बाद में केस रजिस्टर हो, उसके बाद भी मोदी सरकार ने, मैं भी पार्लियामेंट मेंबर था उस समय, और जो नियम बनाया है उसमें अमेंडमेंट आने चाहिए। पार्लियामेंट और असेंबली अमेंडमेंट के लिए होते हैं। जो समाज की कोई विचार आते हैं तो उसको कि ये कठिनाइयाँ हैं रियली, उसको ठीक करने के लिए अमेंडमेंट आते रहते हैं। तो हम अभी लेटर भेज रहे हैं प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, इस पर विचार किया जाए और इसके मिसयूज को रोका जाए और सुप्रीम कोर्ट की जो सलाह थी उसको इम्प्लीमेंट किया जाए अमेंडमेंट में। अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश का 2022 का चुनाव बिल्कुल पास में है। इसको लेके अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की क्या रणनीति होगी? क्या किसी पार्टी को सपोर्ट करने का कोई फैसला? देखिए, ऐसा है कि वो तो समाज तय करेगा, हम अकेले नहीं तय करेंगे। हम घूम रहे हैं, हम 75 के 75 जिले में जाएंगे और लोगों की राय लेंगे। जो राय बनेगी और पार्टियों से भी बात होगी। हमारी कुछ मांगें जो हैं वो बीजेपी के सामने रखी जाएंगी, समाजवादी के सामने रखी जाएंगी, बसपा के सामने रखी जाएंगी। देखते हैं कौन उसको ज़्यादा तरजीह देता है, कौन मानता है, कौन नहीं मानता है। तो वो कमेटी बात करेगी। पहले हम 75 जिला घूम तो लें, घूम के सबकी राय तो ले लें। क्योंकि उत्तर प्रदेश में महापुरुषों की मूर्तियों के नाम पे बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन अगर क्षत्रिय समाज के विधायक और सांसदों की बात करें तो इनकी संख्या लगातार घटती चली जा रही है, जबकि मुख्यमंत्री स्वयं क्षत्रिय है, उसके बाद भी इस तरीके की स्थिति है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं हम तो क्षत्रिय है ही नहीं है, हम तो संत है। आदमी जब संत हो जाता है तो उसकी जात पात खत्म हो जाती है। तो ऐसा मतलब आप कहिए कि मुख्यमंत्री क्षत्रिय है। वो क्षत्रिय परिवार में पैदा जरूर हुए थे, लेकिन उनको जो संस्कार दिया गया वो संत का दिया गया है। तो वो किसी जात पात की बात नहीं करते। अभी महासभा का क्या रुख रहेगा? क्षत्रिय समाज के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट मिले? टिकट तो मिलना ही चाहिए, संख्या कम होती जा रही है। जैसे पिछले बार पार्लियामेंट में देखिए 15 लोग गए थे 2014 में, अभी कुछ 8 लोग गए हैं, टिकट काट दिए गए। उसी तरह से असेंबली में भी कभी 100 हुआ करते थे, 110 हुआ करते थे, 90 हुआ करते थे, अभी 63 हैं। फिर टिकट कटेगा तो 50 के नीचे आ जाएंगे। तो टिकट रहना चाहिए, मिलना चाहिए, और ये सब सारी बातें पार्टियों के सामने रखी जाएंगी, देखा जाएगा। महासभा का आगामी क्या कार्यक्रम रहेगा? नहीं, महासभा में ऐसा है कि जो समाज पे अन्याय हो रहा है, ठीक है, अभी एक हमारी डिमांड 10-15 साल से चल रही थी, वो प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया। मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने रिकमेंड किया। जो
मेडिकल एजुकेशन में जो रिजर्वेशन अभी हुआ है उसमें हमारी हर जगह हमारी डिमांड थी कि हमारे यहाँ भी गरीब है, बहुत गरीब हैं, इतनी ज़मीन नहीं बची ठाकुरों के पास, ब्राह्मणों के पास, तो उनके बच्चों को रिजर्वेशन दिया जाए। तो 10% उन्होंने दिया, उनको धन्यवाद करता हूँ। और हर जगह 10% होना चाहिए, हर जगह 10% होना चाहिए, नौकरियों में होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए। एक जगह तो किया उन्होंने मेडिकल एजुकेशन में, हर जगह होनी चाहिए। गरीब गरीब होता है, आर्थिक आधार पर आरक्षण करिए ना। अब एक आदमी ओबीसी समाज का है या दलित समाज का है, वो करोड़पति है, उसको भी रिजर्वेशन मिल जाता है। तो वहाँ भी गरीबों को दो ना, जो गरीब है, जिसको ज़रूरत है। करोड़पति क्या ज़रूरत है, IAS IPS के बेटे क्या ज़रूरत है रिजर्वेशन की। तो यही मेरा कहने का, वो तो उनको तो लाभ मिल गया, तो उस पर विचार होना चाहिए। यही समाज में कुछ चर्चा हुआ है, और अभी तो हम लोग घूमेंगे, अभी तो शुरुआत हुई है। तो समाज में चर्चा जब पूरी हो जाएगी तो मुख्यमंत्री से बात होगी, और लोगों से बात होगी, पार्टी के लोगों से बात होगी, हर पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनसे बात होगी। हमारे यहाँ संगठन बहुत हो गए थे, तो अभी राजा राजेंद्र सिंह थे, उनका एक संगठन था, वो गुजर गए कोरोना में, वो हमारे यहाँ मर्ज हो गया। देखिए आपके सामने बैठे हैं, ये लोग सदस्यता यहाँ ले रहे हैं। गौर साहब का संगठन था, वो भी बोलते हैं हम बुढ़े हो गए हैं, आप चलाइए। बिजनौर में हम गए थे, वहाँ राजपूत सभा है, कल ही बिजनौर गए थे, उन्होंने अफिलिएशन ले लिया। तो अब समाज इकट्ठा आ रहा है, जो संस्थाएं अफिलिएशन, हमारे यहाँ प्रोविजन है अफिलिएशन का, क्योंकि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा सबसे पुरानी 125 साल पुरानी संस्था है, इसमें अफिलिएशन का प्रोविजन है। जैसे एक यूनिवर्सिटी में बहुत से कॉलेज का अफिलिएशन हो जाता है, कुछ लोग अफिलिएट कर रहे हैं, कुछ लोग मर्ज कर रहे हैं। तो अभी एक ही मजबूत संस्था को लोग चाह रहे हैं, अब डिवीजन नहीं होगा इसका। तो उसी में मजबूत लोग आपके सामने बैठे हैं, और ये सब अच्छा काम करेंगे। हमारा तो मेन है कि दहेज रहित शादियाँ हों, और दहेज का पैसा जो होता है लड़की के हायर एजुकेशन में खर्च किया जाए। तलवार का ज़माना तो रहा नहीं, अब तो कलम का ज़माना है। तो कलम उनकी बहुत तेज होनी चाहिए, IAS बनाए, IPS बनाए, समाज का भला करें, हर समाज का भला करें, देश का भला करें। नहीं यहाँ नौकरी मिलेगी, अच्छे रहेंगे पढ़ने में, फॉरेन चले जाएंगे। तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है, लड़कियों की शिक्षा बहुत ज़रूरी है। जो आदमी दहेज का लालची, अच्छी बहू लावे ना, शिक्षित बहू लावे, उसका घर बन जाएगा हमेशा के लिए। काय को दहेज के लालच करता है? तो 50, हम लोग 10 साल से मेहनत कर रहे हैं, तो 50% लोग दहेज लेना बंद कर दिए हैं। अभी वहाँ एक जनरल मैनेजर लड़का था, जिसकी तनख्वाह करीब 2.5 लाख रुपये महीना है बिजनौर में, उसकी शादी 1 रुपये में हुई है, सिर्फ 1 रुपया, शादी हो गई। तो इस तरह से मैंने अपने बेटे की शादी किया, 1 रुपये में किया। तो ये जो सामाजिक बुराइयां हैं ये खत्म हो, और बच्चे आगे बढ़ें, देश आगे बढ़े, यही हम लोग का विचार है।